हेलो एवरीवन। दोस्तों कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अगर एक अच्छी शुरुआत मिल जाए तो आपका काम आधा तो वैसे ही हो जाता है और काम आसान भी बहुत हो जाता है। आप सभी लोग जो आज इस प्रेजेंटेशन को ज्वाइन कर रहे चुके हैं ऑलरेडी, मैं मान के चलता हूं क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक क्लोज प्राइवेट ग्रुप के लोगों के लिए है। इट्स एन एक्सक्लूसिव ग्रुप, राइट? और आप सभी आज के वो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं जिन लोगों को ये प्रेजेंटेशन देखने को सीखने को मिल रहा है। अब ये जो लोग हैं यानी कि आप सब लोग जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने की देयर इज वन फॉर्मेलिटी, दैट इज आपने ऑफिशियली एफएलपी इंडिया को साइन अप कर रखा है। आप सभी को अपनी एक आईडी अलॉट हो चुकी है, यानी आप सभी लोगों ने एक डिसीजन तो ले लिया है। आप सभी लोग एक डिसीजन के साथ में इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उस डिसीजन को जो आपने शुरुआत करी है उसको एक बेहतर शुरुआत में कन्वर्ट करना है। और आज इस प्रेजेंटेशन में आप यही चीज जानेंगे कि कैसे आप अपनी उस एक डिसीजन, उस छोटी सी शुरुआत को एक अच्छी शुरुआत में कन्वर्ट कर सके। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। आई फील सो प्राउड ऑफ इट। फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपालम सुल्तानिया है। मैं शहर जयपुर से हूं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ लॉयर। आई डिड बीए, एलएलबी, एलएलएम। यूनिवर्सिटी टॉप करी, इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब करियर की बात आई, सो आई चोज दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। द रीजन वॉज क्वाइट सिंपल। बिकॉज जब आपको एक बेहतर एजुकेशन मिलती है तो आपको चॉइस और चूज करने में बहुत आसानी हो जाती है। चॉइसेस बहुत सारे होंगे, लेकिन चूज करने के लिए आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ता है। और वो इंफॉर्मेशन मिलती है राइट एजुकेशन से। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर अगले 40 से 45 मिनट अगर आप आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर एंड तक अगर आप रहे, सो यू विल गेट टू नो अमेजिंग थिंग्स कि कैसे आप इस बिजनेस को सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में जुड़ना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बिजनेस को आगे ले जाना बड़ी बात होती है। सो दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट यू। एंड फॉर एक्सटेंडिंग विद दिस अपॉर्चुनिटी, लेट मी थैंक आवर वेरी ओन कंट्री सेल्स हेड मिस्टर हरीश सिंगला सर, सोनिया मैम, विकास सर, आकाश सर एंड द एंटायर एफएलपी मैनेजमेंट, जो आप लोगों के लिए इतनी अमेजिंग प्रेजेंटेशंस, इतनी सुपर ट्रेनिंग्स, every day they are working hard to give you the best of the best. So are you all excited for it? Chaliye, let's begin with today's presentation. So friends, it's important. See, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, it says अभी क्योंकि we all are living in a digital era, right? So it's quite easy for you कि जो भी मैं आज प्रेजेंटेशन ले रहा हूं आप उसके easily screenshots ले सकते हैं. But let me tell you, sometimes the old ways are still the golden ways. Why? Because जब आप कोई चीज अपने पेन पेपर से खुद लिखते हैं तो बाद में भी जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो आपको वो जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी थी वो आपके ब्रेन से फिल्टर होके आपने अपने पेन से जब लिखी तो ब्रेन उसको ज्यादा याद रख पाता है। स्क्रीनशॉट लेना आसान है, वो स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं आपकी गैलरीज में पड़े रहेगा, साल 2 साल 3 साल बाद मोबाइल चेंज करेंगे चले जाएगा। लेकिन वो डायरी जब आपके पास में रहेगी और 5 साल बाद भी जब आप उसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे, यू विल बी अमेज्ड, आपकी वो सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जल्दी से अपना एक नोटबुक पेन निकाल लीजिए, लेट्स नोट इट डाउन। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में आपको वो चीजें जानने को मिलेंगी कि आप बिजनेस को सही डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, एंड एक खास बात मैं आपको बताता हूं, at the end, by the end of the presentation, एक सुपर सीक्रेट आई एम गोइंग टू रिवील टू यू। एक ऐसा सीक्रेट जिससे आप अपने बिजनेस की उन सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वो जो सीक्रेट है वो इस प्रेजेंटेशन के बीच में ही कहीं पे आएगा, आई नो इट। लेकिन अगर आप सीरियस हैं इस प्रेजेंटेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके, सो यू नीड टू बी अलर्ट। डिजिटल एरा में बहुत आसान है कहीं भी मिसगाइड हो जाना। ओके, सो प्लीज बी अलर्ट, अपने नोटपैड पेन के ऊपर तैयार रहिए एंड लेट्स बिगिन। सो वेलकम टू अ न्यू एफबीओ ट्रेनिंग, दैट इज अ न्यू फॉरएवर बिजनेस ओनर ट्रेनिंग। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा बेबी है। जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल ब्लैंक होता है, राइट? उसका पूरा दिमाग जो होता है खाली होता है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसको जो सामने मिलता है वो उसको एब्जॉर्ब करते, फिल्टर करते अपने बॉडी के अंदर, अपने मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बिठा लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सही एजुकेशन मिलती है, वो किंडरगार्टन जाता है, स्कूल में जाता है, देन ही प्रोग्रेसेस टू कॉलेज, जैसे जैसे वो सही एजुकेशन लेता जाता है उसको डिसीजन लेना आसान हो जाता है, उसको उसका करियर समझ में आने लगता है, वो बोलता है यस नाउ आई कैन डू समथिंग, उसको उसकी लाइफ क्लियर दिखने लगती है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये शायद कुछ ऐसी है। देखिए, बच्चा पैदा हुआ, वैसे ही
आपने इस फॉरएवर के बिजनेस में आपका जन्म हुआ, यू हैव जस्ट यू आर जस्ट अ लिटिल बेबी जो अभी इस बिजनेस में एंटर किए हैं। अब इसको आगे डेवलप कैसे करना है वो आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। देयर इज अ सेइंग, you can give an education to a person but you cannot educate him। आप किसी को शिक्षा दे तो सकते हैं, शिक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण की जाती है, वो आपके अंदर से आनी चाहिए वो आवाज कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रखा होगा, बट ये प्रेजेंटेशन के अंदर यू विल गेट टू नो सम बेसिक्स कि कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आर यू रेडी फॉर इट फ्रेंड्स? द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या है इस बिजनेस के, व्हाट आर द बेसिक्स, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, आपको इस काम को क्यों और कैसे करना है, सिर्फ अपना समय लगाते हुए। पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ अपना समय लगाते हुए कैसे इस काम को करना है, आज वो जानने को मिलेगा आपको। आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य, एक रोड मैप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो चीज आपको जानने को मिलेगी। आइए बेसिक्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप किस चीज के साथ इन्वॉल्व हुए। So friends, you have got yourself involved in a best company in the $1 trillion industry। अब $1 trillion इंडस्ट्री क्या है? अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर 70 लाख करोड़ के ऊपर का होता है, उसे हम बोलते हैं $1 trillion इंडस्ट्री। डू यू नो पूरे इंडिया की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन के नीचे है, इट्स बिलो $3 trillion। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग कि हम अपने 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। आप सोच के देखिए, आप उस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी टोटल टर्नओवर $1 ट्रिलियन के ऊपर है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी यार, एक पूरा देश की इकोनॉमी में सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, ऑटोमोबाइल, आईटी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी इंडस्ट्री इज कवर्ड इन इकोनॉमी। और पूरे देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन के नीचे, और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के ऊपर है। सोच के देखिए, और उस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए तो सोच के देखिए। करेक्ट फ्रेंड्स, आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ है, आप एटलीस्ट उस अपॉर्चुनिटी के अंदर कदम रख चुके हैं। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी एजुकेशन कैसे है। ये जो इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बेसिकली 2 नीड्स को फुलफिल करती है। पहली हेल्थ की, दूसरी वेल्थ की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। बचपन से हर आयुर्वेद ग्रंथ सभी जगह आप यही चीज सुनते आ रहे हैं। कोविड के टाइम पे तो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, लोग पानी के जैसे पैसा बहा रहे बस कैसे भी हेल्दी रह सके, राइट। और फॉर्चुनेटली फॉरएवर इन दोनों इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, इट्स एन अमालगमेशन ऑफ दीज 2 अमेजिंग ब्रिलियंट इंडस्ट्री जो हर ह्यूमन बीइंग की जरूरत है। एक ऐसी कंपनी के साथ आप इन्वॉल्व हुए जो हमेशा उसके दिल में सबसे पहले आप रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स। बाजार में बहुत कंपनियां बना रही है, बट व्हाट फॉरएवर इज ऑफरिंग अ यूनिक प्रोडक्ट, बाजार में हटके बना रही है। भाई भेड़ चाल में सब है, आपके पास यूनिक क्या है? सो वी आर हैविंग अ यूनिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, और एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। इस प्रेजेंटेशन में जहां भी कोई रेड स्टेटमेंट आए आप अलर्ट हो जाएगा, वो रेड स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तभी यहां पे उसको रेड में लिखा गया। ओके तो जब जब रेड में कुछ लिखा हुआ है, बी अलर्ट, पे अटेंशन टू इट। इट सेज अलाउज योर heirs टू इनहेरिट योर बिजनेस, आपके बाद आपकी नेक्स्ट पीढ़ियों को भी ये बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। अब हम जानते हैं फॉरएवर बिजनेस क्या है। So see, it's all about building a lifestyle while helping others। आप खुद की एक अच्छी लाइफस्टाइल बना सकते हैं दूसरों की मदद करते हुए। आप अपना खुद का एक बेहतरीन पेंशन प्लान डेवलप कर सकते हैं। सी आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेंशन को लेके वरिड रहते हैं। पेंशन भी मैंने मेरे ख्याल से बहुत आगे की बात बोल दी, लोगों को आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी दे डोंट हैव अश्योरेंस। दिस इज द हार्ड ट्रूथ। सी आई बिलोंग टू अ स्टेट कॉल्ड राजस्थान। इस मीटिंग में लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं। सो राजस्थान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में हफ्ता भर पहले देयर वाज अ न्यूज दैट इन राजस्थान में मोर देन 56% एजुकेटेड एम्प्लॉइज, एजुकेटेड ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। 56% से ज्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड। आप सोच के देखिए, पेंशन तो बहुत बात की बात है यार, लोगों को इनकम, मंथली सैलरी या डेली करंट प्रेजेंट इनकम नहीं मिल रही, फ्यूचर का पेंशन बहुत आगे की बात है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की, फॉरएवर एक ऐसा प्लान है जो आपको प्रेजेंट में तो देगा ही, लेकिन आपके फ्यूचर को भी संवार सकता है। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक सही टाइम के ऊपर।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही वक्त और सही इंडस्ट्री में जुड़ना। आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देती है। आप अपनी लाइफ तो बदल ही सकते हैं, लेकिन आपके आसपास जो और लोग हैं आप उनकी भी लाइफ बदल सकते हैं। देखो यू आर ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग। आई ऑलवेज फील फॉर्चुनेट कि हमें एज अ ह्यूमन जन्म मिला है। हमें सिर्फ अपने तक नहीं सोचना, वी कैन नॉट बी सेल्फिश। वर्ल्ड में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में कि आप इससे दूसरों का भी भला कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, यू विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। जो मेहनत आप करेंगे उसी अकॉर्डिंग आप रिवॉर्ड आपको मिलते जाएंगे। कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को तय करने वाला, देयर इज नो थर्ड पार्टी, इट इज ओनली यू। आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, बिकॉज एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स, नो वन एल्स। इजंट दैट अमेजिंग? सी, अब हम जानते हैं इस काम को क्यों करना और कैसे करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इस काम को क्यों किया जाए, कोई भी काम को क्यों किया जाए। फ्रेंड्स, आई विल लाइक टू पुट फॉरवर्ड फर्स्ट थिंग दैट इस अपॉर्चुनिटी से कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी मार्केट में और कोई दूसरी है ही नहीं। आप कंपेयर करके देखिए, देयर इज नो अनदर कंपनी, नो अनदर अपॉर्चुनिटी जो कंप्लीटली रिस्क फ्री हो। सी, रिस्क फ्री आई से, आज आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। इस अपॉर्चुनिटी में देयर इज जीरो रिस्क। वी से इट एज अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जीरो रिस्क बिजनेस। आपको यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन नहीं लगाने, आपने अपने लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने। सी, जयपुर जैसे शहर में अगर किसी को एक अच्छी जगह, एक अच्छे लोकेशन में अगर अपनी शॉप खोलनी है, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और उसके बाद में भी कितने सारे टेंशन, 24 घंटे 7 दिन का टेंशन होगा। इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में समय होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। बहुत सारे लोग हैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपनी जॉब या बिजनेस में ऑक्यूपाइड रहते हैं, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। बट इन दिस अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। आई एम लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, इसलिए मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, यू टू कैन। यू विल गेट हेल्दी, एट द सेम टाइम यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। लोग पैसा कमाते हैं, बाद में जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती हैं तो वो पैसा हॉस्पिटल्स के बिल्स में और डॉक्टरों के चक्कर में खर्च कर देते हैं। सोच के देखिए, आप पैसा भी कमाएं और हेल्दी भी रहें, दोनों एक साथ मिल जाए। दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे करना है? सी, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप इस काम को सीखते सीखते भी इससे इनकम अर्न कर सकते हैं। सी, आई डिड लॉ, राइट? सो पहले हम लोगों को अगर BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 5 साल, या अलग अलग करें तो 3+3 6 इयर्स का आपकी एजुकेशन, देन LLM अलग से 2 साल की एजुकेशन। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, फिर इनकम स्टार्ट होती है। इस अपॉर्चुनिटी में आप डे 1 पे सीखते सीखते भी बिजनेस कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। हमारी सारी ट्रेनिंग्स फ्री है। आज इस ट्रेनिंग में आप जो अटेंड कर रहे हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिए गए। हमारे ऑल ओवर इंडिया कई RDOs में ऑलरेडी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो गई है, आप जा सकते हैं। देयर इज नो चार्ज फॉर इट। आप सोच के देखिए, वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री एजुकेशन, बशर्ते आप तैयार होने चाहिए कुछ नए तरीकों को अपनाने के लिए। यू शुड बी विलिंग कि आप दूसरों को सक्सेस दिलवाने में आपको खुशी मिलती है। यू शुड हैव बिग ड्रीम्स। ये जो बिजनेस है ना, अब वो छोटे ड्रीमर्स के लिए नहीं रहा है। आप अगर यहाँ से 10, 20, 30 हजार कमाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी। अब फॉरएवर वो अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई। अब फॉरएवर बात हो रही है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग समथिंग बिग ऑफ द नेक्स्ट लेवल। यू नीड टू हैव अ बिग ड्रीम। फॉरएवर के अंदर इनकम के देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। सी, आप यहाँ से रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ से बोनसेस ले सकते हैं। देयर इज अमेजिंग लैविश कार प्लान्स, टीम बोनसेस, लीडरशिप बोनसेस, जेम बोनस। हो सकता है आप लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप्स, चेयरमैन बोनस, सो मेनी अदर बोनसेस। आप सोच के देखिए, काम एक ही करना है लेकिन इनकम मल्टीपल रस्तों से आ सकती है। ऐसा कौन सा काम है यार? सुबह से लेकर जॉब में जाते हैं, सुबह से लेकर दुकान खोलते हैं, जितना सामान बिकता है या जितने की घंटे आप जॉब करते हैं उतनी तो इनकम होती है ना। बट यहाँ पे यू आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मल्टीपल इनकम ले सकते हैं एक ही तरीके का काम करके। दैट इज दैट अल्टीमेट यू नो, आई विल से अ फ्रीडम लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं।
सी ज्यादातर बिजनेसेस मार्केट के अंदर उनकी क्या फिलॉसफी होती है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, लाखों करोड़ों रुपए, मान लो कोई जमीन लो या फिर कोई किराए पे भी आप एक अच्छी लोकेशन पे लोगे तो उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी होगी आप सोच सकते हैं। आज 40-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए का किराया भी लग सकता है, रेंटल जो आप पे करेंगे, प्लस उसके अलावा कितने एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। भाई आपका बिजनेस है, आप मान लो 10 लाख रुपए का स्टॉक लेके कोई छोटा सा दुकान चालू करते हो, फिर उसका 50 हजार हर महीने का किराया देते हो, 2 स्टाफ भी रखोगे, उनकी सैलरी दोगे, बिजली पानी का बिल है, फर्नीचर मेंटेनेंस, इन सारी चीजों के बाद में भी आप वहां पे 24 घंटे 7 दिन की टेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने लगाया है। और उसके बाद में भी कंपटीशन, मालूम चलता है जो काम आपने स्टार्ट किया या तो कोई ऑलरेडी कोई बड़ा प्लेयर आपसे पहले से उस काम को कर रहा है, या फिर आपके बाद में कोई दूसरा आ गया जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं। यही होता है दोस्तों एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। यहां पे अगर हम देखें इस बिजनेस में, फॉरएवर के बिजनेस में, इट इज द मोस्ट फ्रेंडली बिजनेस। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आपने कोई पैसा नहीं लगाना है, आपने कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा मिनिमम, आप करते क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? आप जो भी पैसा दे रहे हैं बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। यू आर सिंपली बाइंग सम प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बाजार में आप दूसरों से खरीद रहे थे उसकी जगह आपने बस फॉरएवर ब्रांड के प्रोडक्ट्स लिए। दैट्स इट। और इतना सा करने से आप एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता अपने लिए खोल लेते हैं, आपके लिए एक दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पे कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है मेरे दोस्त, देयर इज नो स्टाफ, आपको कोई ऑफिस अलग से रखना है, नथिंग। सी इस बिजनेस में आप जब 2cc करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो 160 कंट्रीज के लिए ग्रीन हो जाता है। आज मुझे बताओ, आपको अगर जापान में, आप लेट्स से आप जयपुर से कोई हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, काफी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो जापान में, जर्मनी में, लंदन में, तो पहले तो आप लाइसेंस लोगे, अप्लाई करोगे, कस्टम ड्यूटीज, फिर वहां के टैक्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, कितने लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बट फॉरएवर आपके लिए सारा काम बैकड्रॉप में करके देती है, आपको अलग से कोई खर्च करने का जरूरत नहीं है। इजंट दैट फैंटास्टिक? ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों जब बाद में रियलाइज होती हैं कि वाओ ऐसा भी हो सकता है। यस, दैट्स द ईज ऑफ बिजनेस। फॉरएवर आपके लिए एवरीथिंग इट हैंडल्स इन द बैकग्राउंड। इट्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। आपने सिर्फ यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करना है और दूसरों को भी एक्टिव रहना सिखाना है, दैट्स इट। आपका बिजनेस कब मल्टीप्लाई हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। फॉरएवर में जैसे आज मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव जॉइंड, जो आज प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो, तो आप लोगों ने भी एक दिन जब शुरुआत करी, यू स्टार्टेड इट एज अ कस्टमर, राइट? बट यहाँ पे फॉरएवर में वी डोंट से इट एज अ कस्टमर, वी से इट एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। आप कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर हैं। हर जना यहाँ पे जब ज्वाइन करता है, ही जॉइन्स एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, और आपका जो प्रमोशन है वो सीसीज के बेसिस पे होता जाता है। व्हाट इज सीसीज? यू मस्ट हैव बी हैविंग एन आइडिया दैट कंपनी क्योंकि 160 कंट्रीज में है और हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, तो इन्होंने हर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स रख रखे हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपके आईडी में क्रेडिट होते जाते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज सीसी। ओके, सो दोज आर कॉल्ड एज सीसी। सो जैसे जैसे आप सीसी अक्यूमुलेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ओके, सो फर्स्ट सी, आपने प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया, नेक्स्ट लेवल इज 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर, नेक्स्ट इज सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, 2cc, 25cc, 75cc, 120cc। वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। हर आदमी जीरो से स्टार्ट करता है, एवरीवन स्टार्ट्स दिस बिजनेस फ्रॉम जीरो। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में उनकी प्रोग्रेस होती जाती है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होते हैं उनके मार्जिन बढ़ते जाते हैं। सी यहाँ पे जो भी लेवल आप लेंगे, एवरी लेवल इज परमानेंट। आपको कभी भी जीरो से स्टार्ट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार 2cc किया, एक बार 25cc किया, योर लेवल इज फिक्स्ड फॉर लाइफ टाइम। आपको कोई सा भी प्रमोशन लेने के लिए 2 महीने का समय मिलता है। यू गेट कंप्लीट 2 मंथ्स, आप नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकते हैं। और अमेजिंग थिंग ये है, सिर्फ इंडिया का बिजनेस काउंट नहीं होता, आप ग्लोबली जितना भी आपका बिजनेस अक्यूमुलेट हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, उन सबके सीसी जोड़ के आप प्रमोशंस ले सकते हैं। सी जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, सो इनिशियली यू गेट 5% डिस्काउंट। इनिशियली यू विल गेट 5%। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं 15, इट्स अ ओल्ड डेटा, सो यू गेट 5% डिस्काउंट एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। लेकिन जैसे आप 2cc कर लेते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो रिटेल मार्जिन है वो जस्ट जंप करके 5 से 30% हो जाता है, राइट?
दैट इज फिक्स फॉर लाइफ टाइम, आप होलसेल क्वालिफाइड बन जाते हैं। और उसके अलावा आपके बोनसेस 5%, 8%, 13, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा बोनस आप ले सकते हैं। एंड जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होगा, आपको एक वॉल्यूम बोनस, एक रॉयल्टी बोनस भी आनी स्टार्ट होती है। सो दीज आर सम ऑफ द बोनसेस। फॉर एग्जांपल अ मैनेजर, उसको रॉयल्टी खुद की इनकम के अलावा, खुद की रिटेल प्रॉफिट पर्सनल बोनस के अलावा उसे 5%, 10%, 13% एक्स्ट्रा इनकम आती है। सोच के देखिए। सी मे बी आप अभी शायद इतनी इजीली नहीं समझ पा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। लेट मी गिव एन एग्जांपल। वर्ल्ड वाइड अभी आज रिलायंस, यू नो इट राइट, इंडिया में रिलायंस इज बूमिंग। तो रिलायंस की, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस रिटेल की पूरी इंडिया के अंदर 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है। मिस्टर अंबानी, उन्हें हर फ्रेंचाइजी से कुछ 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 परसेंटेज आता है। आप सोच के देखो, अगर एक दिन का 1,000 रुपए भी कमा रहे हो वो एक फ्रेंचाइजी से, तो 10,000 फ्रेंचाइजी से पर डे की कितनी इनकम हो रही होगी। टेक द एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स, 40,000 फ्रेंचाइजी खोल के बैठे वर्ल्ड वाइड। अब हर फ्रेंचाइजी से अगर 1% 2% भी आ रहा हो तो कितना बल्क में काम हो रहा होगा। ये पावर होती है नेटवर्क बनाने की, और फॉरएवर आपको ये पावर देता है। वो बोलते हैं आप नेटवर्क बनाइए, और नेटवर्क के अंदर भी इतनी अमेजिंग रॉयल्टीज 5%, 10%, 13% आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। सोच के देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू बताया। जैसे आज जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वैसे हमारी एक और ट्रेनिंग होती है मार्केटिंग प्लान के नाम से। अगर आप इसको डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आई एनकरेज यू, आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, मेक सम नोट्स, आपको उससे और क्लैरिटी मिलेगी। फॉरएवर इसके अलावा आपको कार प्लान ऑफर करती है। सी, कार प्लान के 3 लेवल्स हैं। ये लेवल, कोई सा भी लेवल लेने के लिए आपके पास में 3 महीने का समय होता है। आप तीनों महीनों में ये मिनिमम परफॉर्मेंस दे दीजिए। पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने 150 सीसी। अगर आप ये परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका लेवल 1 क्वालिफाइड होता है। लेवल 1 का मतलब है आपको 26,000 अगले 36 महीनों तक मिलते हैं, जो लगभग बैठता है 9.5 लाख के आसपास। लेवल 2 39,000 फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ, लगभग 14 लाख। लेवल 3 52,000 फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ, लगभग 19 लाख रुपए बैठता है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ। सी, क्योंकि फॉरएवर इज अ नेटवर्किंग कंपनी, बाजार में जब कोई अच्छी चीज चलती है तो देखा देख और भी चीजें आती है। बाजार में पहले 2000 का नोट नहीं था, लेकिन जिस दिन 2000 का नोट आया तो उसके बाद उसकी नकल भी आनी स्टार्ट हो गई, राइट। सो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो रिसेंटली कार प्लान और अलग अलग इंसेंटिव्स लेके आई हैं। लेकिन वन थिंग आई टेल यू व्हाट, फॉरएवर इज सच अ यूनिक मार्केटिंग प्लान। उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई लेवल हिट हुआ और मान लो आप उसको क्वालिफाई, उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका लेट्स से 150 सीसी है, 150 सीसी हो रहा है तो आपको 26,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन आपका नहीं हिट हो पा रहा 150 सीसी कोई और कारण से, किसी और महीने, वंस यू क्वालिफाई द लेवल, तो और कंपनीज क्या करती हैं, वो आपका लेवल बंद कर देती है। दे से कि अब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो वी कैन नॉट गिव यू दैट इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने एक बार लेवल हिट किया, उसके बाद मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका लेवल वहीं खत्म कर देती है। फॉरएवर ऐसा नहीं करती। बोलते कोई बात नहीं यार, आपने एक बार परफॉर्मेंस किया था, कोई बात नहीं, आपका वो हिट नहीं हो रहा, 150 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप जितना भी कम हो रहा है हम पर सीसी सिर्फ 170 रुपए माइनस करके बचा हुआ अमाउंट आपको दे देंगे। सोच के देखिए, सच अ जेनरस प्लान। दे डू नॉट पनिश यू। ये प्लान आपके लिए, इट्स अ बिजनेस फ्रेंडली प्लान, पनिशमेंट प्लान नहीं है। आपने यार मेहनत करी थी, आपने इंसेंटिव अचीव किया, यू डिजर्व इट। ट्रैवल इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेजिंग हॉलिडे इंसेंटिव्स। मैनेजर रिट्रीट लेवल 1, 2, 3, इसमें भी देयर आर 3 लेवल्स। आप क्वालिफाई करें, यू गेट अमेजिंग ट्रिप्स। ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, दीज आर सम फॉरेन ट्रिप्स। साल में 2 बार you go to exotic locations. See, it could be USA, it could be Australia, it could be South Africa, it could be Spain, Italy, any country. Exotic location, all expense paid trip. ये सारी डिटेल्स कैसे क्वालिफाई करेंगे, हमारी मार्केटिंग प्लान की क्लास में आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि आप फॉरएवर में कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स टू सक्सेस, कि इसमें क्या रूल्स हैं कि आपको सक्सेस मिल सके। देयर आर 5 रूल्स। देखो, हर चीज की एक रेसिपी होती है ना, फॉरएवर में भी सक्सेस की एक रेसिपी है, तुक्के में कुछ नहीं होता है। देयर इज नो फ्लूक, देयर आर नो चांसेस, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स करेंगे तभी सक्सेस मिलती है मेरे दोस्त। फॉरएवर के अंदर सक्सेस के 5 रास्ते हैं, क्या आप जानने को तैयार हैं? ऑलराइट, सी,
Apart from it, there is a secret ingredient. Remember I told you in the beginning of the class कि there is a secret ingredient. हम उसकी बात करेंगे कि क्या secret तड़का है. वो दाल, वो खाने की सब्जी में जैसे दादी माँ का सबका कुछ का नुस्खा होता है ना, फॉरएवर में भी सक्सेस का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, which I'm going to share you. Pay complete attention now. Rule number 1, it's all about understanding. किस चीज को समझना है? You need to understand कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स खुद यूज करने. You need to be the user of the products. जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. First you use the product yourself. कंपनी की पॉलिसीज पढ़िए, ट्रेनिंग्स अटेंड करें. See, there is no one person on earth जो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज ड्रॉप आउट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, डेफिनेटली दे कैन बी सक्सेसफुल, बशर्ते उन्होंने अपनी फील्ड की नॉलेज ले रखी है. सी, टेकिंग एन एजुकेशन एंड टेकिंग अ नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स. आपने यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज लेनी है. आई एम नॉट फॉर्मेलिटी के लिए एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉलेज लीजिए. नॉलेज कहाँ से मिलेगी? उस फील्ड की नॉलेज उन्हीं लोगों से लीजिए जो सक्सेसफुल है. और फॉरएवर आपको ये प्लेटफॉर्म देता है ट्रेनिंग्स के माध्यम से कि आप वो नॉलेज सक्सेसफुल लोगों से ले सकते हैं. There are certain amazing books जिनको आप रेफर कर सकते हैं. फॉरएवर की वेबसाइट है foreverliving.com, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन साइन इन विद योर आईडी. वहां पे डाउनलोड्स का एक सेक्शन है, अमेजिंग पीडीएफ्स, लिटरेचर, कंपनी के फैक्ट्स, फिगर्स, मैगजीन्स, सब कुछ अवेलेबल है. गो थ्रू तो करिए. बिकम अ स्पंज, एक स्पंज बन जाइए. कंपनी की एक एप्लीकेशन है FLP 360, उससे आप पूरा बिजनेस मॉनिटर कर सकते हैं. आपके नीचे क्या चल रहा है, कहाँ कितने का बिजनेस हुआ, ऑनलाइन ज्वाइनिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ आप उसके थ्रू कर सकते हैं. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस ऐप को. ऑल यू नीड टू डू इज बिकम अ स्पंज माय डियर फ्रेंड्स. यू नीड टू बिकम अ स्पंज. स्पंज क्या करता है? वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या आप अपने आप को एज ए स्पंज क्या एब्जॉर्ब करवाने के लिए तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि मुझे सब आता है, आप वो वाले MBA तो नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है. फ्रेंड्स, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. वो चाय का कप खाली करके सुनिएगा, उसमें तभी चाय आएगी. ओके, यू नीड टू बिकम अ स्पंज. रूल नंबर 2, यू नीड टू हैव अ बिलीफ. किस चीज पे बिलीफ होना चाहिए? यू नीड टू हैव अ बिलीफ ऑन नेटवर्क मार्केटिंग. आप बाहर निकल के देखिए, आप बाहर फॉरेन, बाहर से मेरा मतलब घर के बाहर नहीं, बाहर कंट्रीज के बाहर निकल के देखिए. US में जाइए, आप यूरोप में जाइए, पता कीजिए वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. दे आर टेकिंग इन हाई रिप्यूट. उधर गुडविल देखो आप नेटवर्क मार्केटर्स की. फेरारी, पोर्श से कम बात नहीं हो रही है. हमारी फॉरएवर के बहुत सारे FBOs हैं फॉरेन के अंदर जो बेंटले हेलीकॉप्टर्स मेंटेन कर रहे हैं यार, यॉट्स मेंटेन कर रहे हैं. दैट इज द काइंड ऑफ रिप्यूट जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मिलता है. अब वो चीज आपको यहाँ पे कहां से मालूम चलेगी? व्हेन यू गो थ्रू देम, व्हेन यू स्टडी देम. अब इन चीजों के बारे में, सी, आई ऑलवेज बिलीव, हमेशा सक्सेसफुल व्यक्ति की राय लेनी चाहिए. पता करो यार कि बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं, पता करो कि और बाकी सक्सेसफुल लोग क्या बोल रहे हैं, आपके स्कूल का दोस्त क्या बोल रहा है, डजंट मैटर. मुकेश अंबानी क्या बोल रहा है, फर्क पड़ता है. रतन टाटा क्या बोल रहे हैं, फर्क पड़ता है. दोज आर द विजनरी पीपल हु हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग. उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ झंडे गाड़े हैं. उन लोगों से उनकी राय पूछिए इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपका बिलीफ बनता है. प्रोडक्ट्स को यूज करिए. अगेन आई एम सेइंग, अनलेस यू यूज द प्रोडक्ट्स, आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं. यू नीड टू यूज, यू नीड टू बी अमेजिंग प्रोडक्ट यूजर. एंड देन थर्ड बिलीफ शुड बी ऑन द कंपनी इटसेल्फ. यू शुड हैव बिलीव, यार मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, इट्स द बेस्ट कंपनी. अब बेस्ट मेरे बोलने से नहीं होगी. देखो, मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बता रहा हूँ. हर बच्चे को अपने, हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, राइट भाई? अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है. लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो, जब वो स्कूल जाता है तो मार्क्स आते हैं, मैथ्स का टेस्ट हुआ, फ्रेंच का टेस्ट हुआ, हिंदी का टेस्ट हुआ, तो मालूम चलता है यार हमारा बच्चा शायद ग्रामर में वीक है, मैथ्स में वीक है. वहां पे कंपैरिजन होता है. आई एम टेलिंग यू, FLP इज द बेस्ट. इसलिए नहीं क्योंकि मैं कर रहा हूं, बट आप जब कंपेयर करेंगे ना, देयर इज नो कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी. कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आता मेरे दोस्त. सीधा पहले लेवल पे 25% दे रही है आपको, कोई कंपनी नहीं देती. अच्छी अच्छी कंपनी होगी तो 21% के बाद खत्म हो जाता है. फॉरएवर की शुरुआत 25% से हो रही है, सोच के देखिए. एंड देन यू नीड टू हैव अ लास्ट बिलीफ ऑन योरसेल्फ. खुद के ऊपर विश्वास रखो, आप कुछ कर सकते हो. यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट. काफी लोग, आई एम सॉरी टू से दैट, बट काफी लोग निराशावादी हो जाते हैं. उन्हें लगता है लाइफ में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, स्कूल में कुछ नहीं कर पाया, कॉलेज में कुछ नहीं कर पाया, घर वालों को भी अब ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रह जाती. ऐसा नहीं है, उनके मन में भी कुछ उम्मीद है.
आप अपनी वाइफ से अपने बच्चों की आंखों में एक बार देखेंगे ना, शायद आपके सामने नहीं बोल पाते, लेकिन मन ही मन उनके अंदर भी बहुत सपने और उन्हें लगते हैं यार हमारे पापा हमारे चाचा कुछ करेंगे, हमारी मम्मी कुछ करके दिखा सकती है, हमारी हमारी भी दिन एक दिन बदलेंगे, वो मन में ख्वाहिश होती है। हैव दैट बिलीफ ऑन योरसेल्फ कि आप वो इंसान बन सकते हैं, आप वो इंसान हैं। यू कैन डू इट। हैव दैट बिलीफ ऑन योरसेल्फ। बिकम द प्रोडक्ट। हाउ डू यू बिकम द प्रोडक्ट? आई टेल यू, आप फॉरएवर के किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देखो और उनकी स्किन को देखना। आई एम टेलिंग यू, उनकी स्किन चमकती है। अब उनको कंपेयर करना, उनको बोलना सर एक काम करो, आपको जब फॉरएवर जब शुरुआत करी उससे पहले की एक फोटो दिखाओ और एक अभी की लाइफ जो आपके सामने, उसके कंपेयर करके देख लेना, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाएगा। वो चलते फिरते एडवर्टीजमेंट है, वो जहां से जाते हैं ना लोग बोलते हैं वाह क्या स्किन है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस। वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो हेल्दी है, वो फिट है। अ गुड स्किन इज एग्जाम्पल ऑफ अ हेल्दी बॉडी। यूज द प्रोडक्ट, बिकम द प्रोडक्ट योरसेल्फ। बी कमिटेड कि आप कम से कम 4 एलोवेरा जेल आप यूज करेंगे। आप सिखाइए अपनी टीम को भी, अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आज फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं हवा पानी खाना, एवरीथिंग इज गेटिंग पोल्यूटेड। पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन के नाम से, मुंबई जाती है, बीकानेर आती है, सोच के देखिए आप। व्हाई? बिकॉज सो मेनी डिजीजेस, हर 2-3 साल में कोई ना कोई एपिडेमिक पेंडेमिक या कोई नई बीमारी आ जाती है। पहले इबोला, फिर स्वाइन फ्लू, फिर दिस कोविड। फ्रेंड्स, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट योर बॉडी एटलीस्ट यू कैन गिव सम इम्यूनिटी टू देम। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हार्ट डे था, क्या कर रहे हो आप अपने हार्ट के लिए? जब से पैदा हुए तब से बेचारा धड़क रहा है, 24 घंटे 7 दिन कोई आराम नहीं करता। 2 मिनट के लिए भी अगर आराम से बैठ गया ना तो आपका आराम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? फ्रेंड्स, वो जो ऑर्गन्स बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा वो सपोर्ट शो कर सकते हो ना। एंड हाउ डू यू शो देम सपोर्ट? बोलने से नहीं होगा, उन्हें वो नरिशमेंट दो। वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, वो बस बोल रहे हैं हमें गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन दे दो, हमें जिंदा सरवाइव रखने के लिए, फिट रहने के लिए अच्छा तेल दे दो। और वो तेल है हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल, द बेस्ट डिटॉक्सिफायर इन द वर्ल्ड। आप खुद सोच के देखो यार, क्यों वर्ल्ड में हर जगह से एलोवेरा ही फेमस है? बिकॉज इट्स द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन रेमेडी अवेलेबल आउट इन द वर्ल्ड, और कोई अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। एटलीस्ट आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। 4 बॉटल्स एलोवेरा जेल की रेगुलर बेसिस पे आप कंज्यूम करें पर मंथ, और यही चीज सिखाएं अपनी टीम को। टाइम को लेके कमिटेड रहे। सी, अगर दुकान खोली है ना, आप इमेजिन करो 10 लाख रुपए लगा के आपने एक दुकान खोली है, तो क्या वो दुकान कभी भी जाके खोल लोगे या नियमित टाइम पे सुबह 10 बजे 11 बजे डिसिप्लिन टाइम पे खोलोगे? फ्रेंड्स, फॉरएवर के बिजनेस में भी तो कमिटमेंट शो करना होगा। यू नीड टू हैव अ क्लियर कट टाइम, कितने टाइम देने वाले हैं। चाहते सब है लाख रुपए आए, 5 लाख रुपए आए, कितना टाइम देने को तैयार हो? दिन का 1 घंटा 2 घंटा? ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ क्लियर कट टाइम, क्या मैं कितना टाइम दूंगा इस काम को। आपको स्पॉन्सरिंग में भी अपना समय देना। यू नीड टू बी कमिटेड टू बिल्ड न्यू टीम्स। अपने ग्रुप को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। यू नीड टू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपकी तरफ से भी वो इनपुट आना चाहिए, तभी तो आउटपुट निकलेगा। दोस्तों, 1 साल लग जाता है सही चीज समझने में कि उसको करना कैसे है। सी, 1 साल हमें लगता है कि सही तरीके से कैसे करना है, और 1 साल लग जाता है सही करना कैसे उसको समझने में। तो आप इस बिजनेस को थोड़ा समय तो दीजिए। You need to have an action plan. The rule number 4 is have an action plan. How do you have an action plan? See, you need to make up a massive action plan. छोटा मोटा प्लान से आप काम नहीं चलेगा। गए वो दिन, आप सोच रहे हो दिन में एक जने से बात कर ले, यू नीड टू हैव अ मैसिव एक्शन प्लान। आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, उनसे बोलिए कि सर मुझे आप प्लान बताइए अगले 6 महीने में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन रिटेलिंग। कुछ प्रोडक्ट्स 15 20 25 कस्टमर्स आप बनाइए, उनसे रिटेलिंग बिजनेस, हेल्दी रिटेलिंग का बिजनेस डेवलप होगा। यू स्पॉन्सर सम पीपल, कुछ नए लोगों को अपने बिजनेस में लेके आइए, तभी आपकी टीम ग्रो करेगी। उन्हें सिखाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर्स निकालने हैं आपने, फॉलोअर्स नहीं बनाने दोस्त। अ गुड लीडर डेवलप्स लीडर्स। लीडर फैक्ट्री बन जाओ आप एक लीडर्स निकालने की, फॉलोअर्स नहीं बनाने। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमें फॉलो करे, हमें वो लोग चाहिए जो खुद एक लीडर बन जाए, आपसे बेहतर बन जाए, तब आपका बिजनेस ग्रो होगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ बिजनेस में लेके तो आ जाते हैं, बट उन्हें आगे एजुकेट नहीं कर पाते, उन्हें ट्रेन नहीं कर पाते। आपने निग्लेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ जोड़ के छोड़ना नहीं है उन्हें।
फॉरएवर इज नॉट दैट बिजनेस कि बस आप किसी को जोड़ दो और फिर आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना है तो जिन लोगों को जोड़ा है ना, उन्हें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और उन्हें अपने से बेहतर बनाना पड़ेगा, उन्हें सही गाइडेंस देनी पड़ेगी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें सही गाइडेंस दें, अपने से बेहतर बनाएं। द रूल नंबर 5 इज हमेशा रिजल्ट्स को एनालाइज करें। सी आप एक ही काम करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है हाँ मैं सही डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, प्रकृति में जो भी काम करेंगे उसका या तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा या खराब रिजल्ट, कुछ तो नतीजा निकलेगा। और आपने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। क्योंकि मेरी नजरों में और कंपनी की नजरों में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसे एनालाइज कर रहे हैं तो वो दोनों ही रिजल्ट अच्छी बात है। क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हैं, आपको या तो उस गलती से कुछ सीखने को मिलेगा या फिर आपके उस अनुभव से आप अपनी टीम को सिखा सकेंगे। लेकिन दोनों ही सूरतों में वो चीज आपके लिए बेहतर ही है। तो हमेशा एनालाइज करें, जो भी आप कोई नई काम, नई स्ट्रैटेजी कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या है। एंड नाउ कम्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। सी फॉरएवर सबके लिए बराबर है, प्लान प्रोडक्ट 40 सालों से सबके लिए बराबर है मेरे दोस्त, तब भी कुछ लोग कामयाब है और कुछ लोग वहीं के वहीं है। द रीजन इज दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आई टेल यू एन एग्जांपल। एक बार दो पंछी उड़ रहे थे आसमान में, एक मतलब आसमान में तेजी से उड़ रहे थे वो लोग। तो एक उसकी माँ थी और एक बच्चा था जो उड़ रहे थे। तो एकदम से क्या होता है, वो जब उड़ रहे थे तो एकदम से बहुत तेजी से एक चीज बहुत तेजी से उन्हें क्रॉस करती है। तो वो बच्चा माँ से पूछता है, अरे माँ ये क्या गया, आकाश में हमसे भी कोई तेज उड़ सकता है, हमसे भी कोई आगे निकल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो इतना तेज कैसे उड़ पा रहा है। बच्चा है ना, वो काफी चीजें उत्सुक है जानने के लिए, माँ इतनी तेजी से कैसे उड़ गया। तो माँ ने बोला कि बेटा उसके पीछे देख, तूने उसकी गति तो देखी, उसका कारण समझना है तो उसके पीछे देख, उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। वो क्या था, वो एरोप्लेन था। तो बच्चा एरोप्लेन तो समझता नहीं, उसे लगा वो कोई पक्षी है। तो माँ ने उसको बोला कि बेटा वो इसलिए इतनी तेज जा रहा है क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। दोस्तों ये एक सच है कि अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बर्निंग डिजायर कि यस आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यस मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, होके रहूंगा। अगर वो बर्निंग डिजायर आप में है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हर आदमी को आप देख लीजिए, जो भी आज ये जो आप मोबाइल एप्लीकेशन जिससे आप आज फेसबुक है या जो मोबाइल जिसने बनाया, इन सभी लोगों के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी कि हमें कुछ करना है। उन लोगों ने कुछ बड़े सपने देखे थे। इट ऑल डिपेंड्स, आपकी चाहते, आपके डिजायर्स, आपके सपने क्या बड़े हैं। किसी एक व्यक्ति ने जो मोबाइल बनने से पहले सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, फेसबुक बनाने से पहले किसी ने सोचा था, जूम ऐप बनाने से पहले किसी ने सोचा था। वो सब एक विजन, एक ड्रीम से स्टार्ट होता है दोस्त। अगर आपके वो सपने उतने बड़े हैं, अगर आपके चाहते बड़े हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो डायमंड, यू कैन मेक, यू कैन ब्रेक रिकॉर्ड्स। हेंस आप भी वो एवरेज मीडियोकर बन के रह जाएंगे। डोंट बी दैट वन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम्स। अब सवाल है आगे क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ऑफर में क्या है। यू नीड टू अटेंड सम ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग्स। हमारी सभी ट्रेनिंग्स फ्री हैं। आप हमारी बीओपीपी अटेंड करें, एफबीओ ट्रेनिंग आप ऑलरेडी अभी अटेंड कर रहे हैं, वेरियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, मार्केटिंग प्लान, आप इसको एटलीस्ट 5 से 6 बार हर ट्रेनिंग को आप अटेंड करें, मेक सम नोट्स, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। 100 लोगों की लिस्ट बनाए। अब लोगों को लगता है 100 लोग, नाम ध्यान ही नहीं आ रहे। See, I'll just give you an example. Take a screenshot of it. इसको बाद में आप फेयर आउट कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट व्हील है, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के भी कुछ दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन रिलेशंस में जितने लोग हैं उन सबके नाम, नेबर्स के नाम, प्रोफेशनल आपके डॉक्टर, डेंटिस्ट, आपके कोई प्लम्बर आता है, कोई खाती आता है, कोई आपकी शॉपकीपर है जिससे रेगुलर आप कुछ शॉपिंग करते हैं, आप कोई सोशल क्लब्स में अगर जाते हो तो उधर कुछ लोगों से आप मिलते हो, आप अगर कोई पहले ट्रेन में या मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो उधर के आपके कुछ कलीग्स हो, आपके वाइफ के, आपके हस्बैंड के, आपके बच्चों के कोई दोस्त हो, वो सभी लोगों के आप नाम एक बार पेन पेपर पे लिख डालिए। 100 नाम बहुत इजीली बन जाएंगे दोस्त। उसके बाद में क्या करना है आपने, आप अपने अपलाइन से मिलिए, 6 महीने का प्लान बनाइए कि उनको
कैसे उन लोगों को अप्रोच करना है, आपको आगे 6 महीने में क्या चीजें हासिल करनी है, और अपलाइन कैन गाइड यू। अगर किसी कारणवश आपके अपलाइन अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है आपके अपलाइन ने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हो आपके साथ में, सो कंपनी की अमेजिंग कुछ लिटरेचर आती है, फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर, योर अपलाइन बुक एंड द सक्सेस लिंक, जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इन तीनों बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, अमेजिंग बुक्स। ओके, आपके जो भी सक्सेसफुल अपलाइन हो, सक्सेसफुल अपलाइन मींस एक्टिव अपलाइन, जो इस बिजनेस को कर रहे हो, आप उनके साथ में आप डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, उनसे पूछ सकते हैं, उनकी राय, उनसे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। दोस्तों, कुछ अच्छी आदतें से ही बिजनेस डेवलप होता है। सी फॉरएवर एक प्रॉपर बिजनेस है, तो एक प्रॉपर बिजनेस के लिए आपको कुछ प्रॉपर आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। यू शुड हैव प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड टारगेट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सीखते सीखते भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे? हमारी जो बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती है, आप उसमें अपने कुछ गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। आप खुद तो सीख ही रहे, आपके गेस्ट को भी प्रेजेंटेशन, एक सक्सेसफुल ट्रेनर, कंपनी के एक सक्सेसफुल ट्रेनर आपके गेस्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके गेस्ट को भी कुछ चीजें वहां से क्लियर हो जाए, और उसके बाद में आप उन्हें अपने अपलाइन से मिलवा सकते हैं अगर उन्हें कुछ क्वेश्चंस हैं तो। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्टिल लर्निंग। आप ध्यान रखें, जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, जस्ट इन्फॉर्म हिम प्रायर, सही समय से आए। फिजिकल मीटिंग्स में जा रहे हैं, अवॉइड करें बच्चों को लाना, देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंसेस इन दैट। आप ऑनलाइन फॉर्म भरना आप सीखिए, या फिजिकल फॉर्म भी किसी को भरवा रहे हैं तो आप पूछिए उनसे क्या उन्होंने पहले कभी फॉर्म भरा था, बिकॉज अगर उन्होंने पहले फॉर्म कहीं भर रखा है तो और वो आपके नीचे भी भर देते हैं, तो जनरली तो कंपनी का सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है कि डुप्लीकेट आईडी है। लेकिन अगर नहीं कर पाता और बाद में मालूम चलता है, तो कंपनी सो ट्रांसपेरेंट कि वो जो डुप्लीकेट आईडी है उसको हटा के उसके सारे नीचे का बिजनेस ओरिजिनल आईडी में ट्रांसफर कर देगी। तो अब मेहनत आपने करी और वो फल कहीं और मिलेगा उसका। तो इट्स बेटर कि जहां पे आप मेहनत करने जा रहे हैं, जहां बीज बोने जा रहे हैं, पता कर लो जमीन आप ही की है ना, वो पता कर लो आप। तो उसके लिए इट्स बेटर ऑलवेज आस्क देम कि सर क्या आपने कभी पहले फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। आपने जिसके साथ में फॉर्म भरा, ही इज गोइंग टू गाइड यू फॉर श्योर, आप उनकी गाइडेंस में रहिए। आपका जो अपलाइन है पूरे वर्ल्ड वाइड ही इज द सेम अपलाइन, कोई भी कंट्री में आप जाइए ही इज द सेम अपलाइन। आपने कभी भी कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करने। कई लोगों को ऐसी, क्योंकि हम लोग एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स में है, एलोवेरा अमेजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन हम दवाइयों में डील नहीं करते मेरे दोस्त। आपने ये कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करने, आपने इनकम को लेके कोई क्लेम नहीं करना कि भाई आप जुड़ जाओ फिर आपको लाखों रुपए आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। बिजनेस मीन्स एफर्ट्स, हार्ड एफर्ट्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली फिर आपको पैसा आ सकता है। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमें कोई दुकानों पे सेल नहीं करने। सी अनफॉर्चुनेटली वी सी कुछ लोग जो मिसक्रिपेंट्स हैं वो ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करते हैं। कंपनी इज टेकिंग थरो एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल, कंपनी इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड टर्मिनेट दोस आईडीज। कंपनी बहुत एक्शंस ले रही है, आने वाले समय में आपको और न्यूज़ मिलेंगी। सो प्लीज डू नॉट सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन एनी ऑनलाइन वेबसाइट्स। किसी अपने और अन्य डाउनलाइन, किसी और क्रॉस लाइन को प्रोडक्ट सेल नहीं करने। इसका मतलब है आप चोरी कर रहे हो। हाउ डज इट अमाउंट टू स्टीलिंग? बिकॉज आप समझिए, अगर वो मेरा कोई क्लाइंट है, ओके, मैंने उसे कन्वेंस किया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी, अब वो लेना चाहता है और उसको आप आके दे जाते हो, ओके, मान लो आप 100 रुपए सस्ते में दे गए फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेहनत मैंने करी, मैंने सिखाया, लेकिन आपने क्या किया, उस क्लाइंट को चुरा लिया। तो आपको क्या, अब व्हाट विल आई फील? आई विल फील बैड, राइट? क्या आप अपना बिजनेस किसी की बददुआओं को लेके करना चाहते हैं? ये जो बिजनेस है ना, सी इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट दोज पीपल जिनके घरों में शायद 2 वक्त की रोटी नहीं चल पा रही है। देयर कुड बी सम फैमिलीज जो इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनका बच्चा कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा कर जाए, उनके सपने पूरे हो सके। देयर कुड बी अ मदर जो अपने बच्चों के लिए अच्छी ड्रीम्स देख रही है, लेकिन जब मालूम चलता है कि 1 महीना हो गया बच्चे को चेक नहीं आया, और माँ उससे पूछ रही बेटा क्या हुआ, इस बार भी चेक नहीं आया, और बच्चा निराश होकर बोलता है माँ मैं जिसको भी बताता हूँ वो बोलता है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी और उस बच्चे के मन में क्या बीतता होगा, आप सोच के देखिए। क्या आप जेन्युइनली वो बदुआएं लेके बिजनेस करना चाहते हैं? फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, मैंने बहुत बार देखा है। और आप बदुआ इकट्ठा नहीं करना चाहेंगे। डोंट इंडल्ज इन अनएथिकल एक्टिविटीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, चाहे ऑनलाइन भरें या फिजिकल फॉर्म भरें, हमेशा
कोशिश बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सही जानकारी दीजिएगा, उसमें प्रॉपर नाम हो, इट शुड बी प्रॉपरली लेजिबल, पढ़ने में आए। अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसके ऊपर ही ओटीपीज आती है, कंपनी उसी के ऊपर कम्युनिकेट करती है। अगर आप यहाँ पे हेल्दी बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, सो इंश्योर करें कि आप महीने की 15 तारीख से पहले ही आप अपने सारी क्वालिफिकेशंस पूरी कर लें। आपका 1 सीसी एटलीस्ट महीने की 5 तारीख, अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, कोशिश करें 5 तारीख से पहले पहले आपका पर्सनल 1 सीसी का बिजनेस हो जाए, जिससे आपके पास में समय होगा फ्यूचर बिजनेस डेवलप करने का। यू कैन पुट अप सम रिमाइंडर्स, क्योंकि आप बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, सो यू कैन हैव सम डायरी नोट्स, मे बी सम गूगल के थ्रू आप अपनी कुछ रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं, फोन कैलेंडर्स, जिससे आप भूले नहीं कि किसको अपॉइंटमेंट देना है, आपके क्लाइंट का कब प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, आप उसको रिमाइंडर कर सकते हैं कि सर आपका 2 दिन बाद खत्म होने वाला है, क्या भिजवा दूं मैं। दिस इज हाउ यू स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट। सर्विस दो यार, पैसा तो हर आदमी आप देने को तैयार है, आप सर्विस तो दो। FLP 360 अमेजिंग ऐप, जहां से आप अपने सोशल मीडिया कैलेंडर सेट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस देख सकते हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स करा सकते हैं। यू कैन साइन अप फॉर दैट, इट्स अ पेड ऐप, कंपनी की वर्ल्ड वाइड चलती है। यू कैन साइन अप फॉर दैट, यू कैन टेक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर अपलाइन, और आप अपनी टीम को भी यही चीज सिखाइए, एक अच्छी आदतें और एक अच्छा कल्चर। दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पेमेंट कर रहे हो हमेशा कंपनी के अकाउंट में करिएगा। आप अपने लोगों को भी यही बोलेगा, अपने अकाउंट में मत लीजिएगा। सी, कंपनी सेज कि आप अगर पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस अमाउंट को लेके। अंदर ही अंदर क्या वो आदमी की क्या परिस्थितियां हुई, पैसा कहाँ चला गया, कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप एक हेल्दी बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, सो इट इज बेटर दैट आप वो जो पैसा है कंपनी के अकाउंट में ही उसको डिपॉजिट कराइए। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट की अगर बात आए, अगर कोई आदमी आपको ये बोलता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगा दीजिए, हम आपको इस एरिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे, झूठ बोल रहा है। ही इज टोटली लाइंग टू यू ऑन योर फेस। ऐसे लोगों को आप कंपनी में रिपोर्ट करिए, ये लोग हैं ब्लैक शीप्स, ये लोग बिजनेस खराब कर देंगे, आपका भी मार्केट खराब करेंगे, कंपनी की भी बदनामी कर देंगे। कंपनी इन्वेस्टमेंट मांगती ही नहीं है मेरे दोस्त। कंपनी बोल रही है आप सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लो जो आपके काम आ सके, और छोटे से आप 2 सीसी से आप वो प्रोडक्ट्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। बी अवेयर, अगर कोई आदमी आपको बोल रहा है पैसा लगाओ, आप समझ जाओ वो कुछ गलत कर रहा है। कंपनी स्ट्रिक्टली इन लोगों को कंडेम करती है, आप मनी स्कैम का हिस्सा मत बनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका बिजनेस है, किसी और का नहीं। दोस्तों आपके अपलाइन ने, जिसने आपको ये बिजनेस में बताया है, उसने आपको एक अच्छा रास्ता दिखा दिया। आपके चाचा जी ने आपको कपड़ों की दुकान खुलवा दी, तो क्या वो दुकान भी अपने चाचा जी के भरोसे चलाओगे क्या? नहीं ना। तो फिर ये बिजनेस जब आपके अपलाइन ने आपको इसमें शामिल कर दिया, तो क्या ये बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपलाइन की है? नहीं मेरे दोस्त, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दिस इज योर बिजनेस, ये और किसी और का बिजनेस नहीं है यार। आपके परिवार के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं, अब वो सपने पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। दिस इज योर बिजनेस, यू हैव टू लर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस। कैसे करना है इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा और अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। जिस दिन ये ओनरशिप वाली फीलिंग आ जाएगी ना आपके अंदर, आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। आप सोचने लगोगे मैं और क्या कर सकता हूं। निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, राइट? सो यू नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन नेटवर्क। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ मोटिवेट करते रहेंगे और सिखाएंगे नहीं, ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, तो वो आदमी एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोले यार मैं पंप तो हो जाता हूँ लेकिन करूं क्या समझ नहीं आ रहा है। नीड टू गिव देम राइट एजुकेशन। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को हमारी कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कराइए जिससे वो सीख सके इस काम को। नाउ लेट्स डिस्कस सम एक्शन प्लान। आपने डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, और उसके लिए आप क्या करने को तैयार हो। व्हाट आर यू विलिंग फॉर इट? क्या आप यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो, या फिर जेन्युइनली आप इस बिजनेस को एक सीरियस बिजनेस के तौर पे डेवलप करना चाहते हो? सी, सीरियस बिजनेस से क्या मतलब है? आप इमेजिन करो आप एक खाली दुकान में जाते हो, मतलब एक दुकान में गए और वो खाली है, तो क्या आप इंप्रेस होगे? मान लो कपड़ों की दुकान है, आप गए, वो दुकान बिल्कुल खाली थी, वो आदमी सिर्फ कैटलॉग से आपको अपने कपड़े दिखा रहा है, क्या आप उससे लेना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो। वैसे ही आप किसी को बिजनेस समझा रहे हैं, तो क्या लगता है सिर्फ एक एलो लिप बाम दिखा के आप उसको बिजनेस समझा पाएंगे? क्या वो एक सीरियस बिजनेस है? नहीं फ्रेंड्स,
सीरियस बिजनेस हमेशा जब आप उसके प्रति कमिटेड होते हैं, खाली दुकान खाली बिजनेस होता है। कम से कम हर प्रोडक्ट के 4 पीस तो रखिए, एक प्रोडक्ट खुद के यूज के लिए, दूसरा प्रोडक्ट सैंपल करने के लिए, और 2 प्रोडक्ट्स तुरंत अगर किसी को अच्छा लगे तो किसी को सेल करने के लिए। दैट इज हाउ यू बिल्ड अप अ बिजनेस, राइट फ्रेंड्स। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना प्रोडक्ट आपके पास होगा उतना ही बिकता है। अगर आपके पास होगा ना तो आप दिमाग भी लगाते हो कि यार ये प्रोडक्ट मेरे पास है, इसको मैं किसको दे सकता हूँ, क्या बेनिफिट्स हैं, आप पढ़ते हो उसके बारे में, एंड दैट इज हाउ यू एक्सेल इन योर बिजनेस। इफ यू जेन्युइनली वांट टू बिल्ड अप अ सीरियस बिजनेस, आपको सबसे पहले होलसेलर बनना होगा। और फॉरएवर में होलसेलर का डेफिनेशन है 2cc, यू नीड टू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप उस लेवल को पार करिए, आप कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करिए, कुछ लिटरेचर को गो थ्रू करिए। यू नीड टू हैव सम टूल्स। बिना टूल्स के, बिना औजारों के यार आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। कौन हुआ है आज तक, राइट? अभी मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के डेवलपर, वो बिना लैपटॉप के क्या वो सक्सेस हो जाते? नहीं होते। यू नीड लैपटॉप फॉर कोडिंग। ऐसी प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। हमारे बिजनेस के प्रॉपर टूल्स क्या है? नोटेड डाउन। पहला, कंपनी पॉलिसी बुक। यू शुड बी हैविंग थरो नॉलेज। सामने वाला आपसे कुछ पूछता, आप दिखा सकते हो भैया लिखा हुआ है। पूछता, अच्छा आप बोल रहे हो इनहेरिट बिजनेस। आई एम टेलिंग यू वंस व्हाट हैपेंड विद मी। there was some guy with some another company and he was cheated basically। बोला कि यार मेरी कंपनी में बोला गया था इनहेरिट होगा और मेरी डाउनलाइन की डेथ हो गई, वो बिजनेस उसके बच्चे को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो बोलते मुझे लेसन मिल गया, कंपनी से दावा करती कुछ नहीं है। मैंने बोला सर देखो इन लोगों को हुआ है। बोलते सर दिखाने की बात अलग है, कहीं लिखा हुआ है तो बताओ। सर जस्ट होल्ड ऑन। मैंने कंपनी पॉलिसी खोली, खटाखट उनको दिखाया कि सर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है। ही वाज सरप्राइज्ड। मतलब कंपनी लिख के दे रही है आपको, दैट इज अमेजिंग। तो ये चीज मुझे कैसे मालूम थी? क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी। आप कंपनी पॉलिसी बुक को पढ़ के रखिए। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स रखिए। हो सकता है आज इंटरनेट के जमाने में कोई दूर दराज गांव के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा, स्टिल फिजिकल फॉर्म आप फिलअप करा सकते हैं। कुछ अमेजिंग बुक्स जो मैंने आपको बताई थी उनको परचेज करिए। विजिटिंग कार्ड तैयार कर रखिए। यू नो यार लगना चाहिए बंदा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है। ये बंदा चप्पल में आ रहा है, बंदा निक्कर में आ रहा है। इज दैट हाउ यू गोइंग टू रिप्रेजेंट योर कंपनी? नो फ्रेंड्स, यू शुड लुक लाइक अ मल्टी बिलियन डॉलर बॉस योरसेल्फ। लगना चाहिए यार ये जो बंदा बोल रहा है ना इसकी बात में दम है, कुछ तो सच्चाई है। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय ड्रेसिंग योरसेल्फ लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग go and buy that चमकी धमकी वाला, decent, at least have some proper clothing, visiting cards, एक अच्छा ब्रोशर, how you carry, that is important। आपका बैग, आपका ऑर्गेनाइजर, you should be having all those things, right? हमेशा सामने वाले का मोबाइल फोन, उसका एड्रेस आप ले सकते हैं, ईमेल एड्रेस आई मीन, जिससे आप उसको नर्चर कर सके। व्हाट्सएप के थ्रू यू कैन नर्चर देम। यू नो यू नीड टू ड्रेस एज इफ यू मीन बिजनेस। अगर आपको लगता है ना आप प्रॉपर ड्रेस में, आई वाज रीडिंग इन अ बुक, द बुक स्टेटेड कि आप जो कपड़े पहनते हैं ना उन कपड़ों से भी आपके मन में थॉट्स आने लगते हैं। दैट इज द पावर ऑफ यू नो थॉट्स। और सो आप एटलीस्ट अगर बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, ड्रेस लाइक अ बिजनेसमैन। Okay? Dress like a professional person. You're a professional guy. Come on. You're working for an amazing company. Dress like that one. और हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी काम कर रहे हो, it's always incomplete without a smile. You know what Mr. X says? बोलते हैं अगर आप इस काम को enjoy नहीं कर रहे हो, then you are doing something wrong. So always wear a smile. यार दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन रोते रोते कमा रहे हैं। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हंसते हंसते लोग पैसा कमाते हैं, दुआओं के साथ पैसा कमाते हैं। थोड़ा जाके बांटिए, लोगों को खुशियां बांटिए। आप हंसेंगे, सामने वाला भी स्माइल आपको रिप्लाई में देगा। मेक देम अदर पीपल आल्सो स्माइल। मूड लाइट बनाइए। एक्शन प्लान की हम बात कर रहे थे। यू नीड टू डिजाइन आप कहाँ और कब जाना चाहते हैं, आप कौन सा लेवल कब पाना चाहते हैं, लिख डालिए। कितना पैसा कमा चाहते हैं, लिख डालिए। कितने कमिटेड है उसको लेके, लिख डालिए। रोज कितने घंटे दे सकते हैं, लिख डालिए। देखिए प्रैक्टिकल फिगर लिखिएगा। आप कमाना चाहते हैं लेट्स से ₹1,00,000 और देना चाहते हैं 1 घंटा रोज का, ऐसे थोड़ी होगा दोस्तों। अभी प्रेजेंटली व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड अ पर्सन, ही सेज ही वाज अर्निंग लाइक 30,000 अ मंथ, 30,000 महीना कमा रहे थे, एंड ही वाज वर्किंग 8 से 10 घंटा की जॉब कर रहे थे। मैंने पूछा फॉरएवर से कितना कमाना चाहते हो? बोले सर कम से कम 50,000। मैंने कितना समय दे सकते हो? बोलते सर मैं हफ्ते में 1-2 घंटा तो दे दूंगा। अरे सर कमाल है, आप रोज का 10 घंटा मतलब हफ्ते का 50 घंटा देते हो, तब जाके आप 30,000 कमा रहे हो, और फॉरएवर को आपसे 2 घंटा देना चाहते हो, 50,000 कमाना चाहते हो। क्या ये प्रैक्टिकल है? ही गॉट इनटू थिंकिंग, बोलते सर बात तो सही है आपकी। सो यू नो यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल कमिटमेंट। अपलाइन के साथ बैठिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो आपको सही गाइड करेगा। हमें क्या है, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है,
हमें अपनी आदतें अच्छी लगती है। ये अपलाइन आपको गाइड करके बताएगा यार इन चीजों से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एक्शन प्लान। नाउ लेट्स डिस्कस सम लीगल रिस्पांसिबिलिटीज। सी एज अ कस्टमर, the customers, so you see direct selling के बाद से there are certain responsibilities। कस्टमर्स को भी अवेयर करना है हम लोगों को कि हम कौन से बिजनेस में, वी आर इनटू अ जेन्युइन बिजनेस, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना है, कस्टमर्स को भी उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना है। यू नीड टू नो योर डाउनलाइंस एंड योर कस्टमर्स कि हम एक जेन्युइन बिजनेस में। आप जब विजिट करें अपने कंज्यूमर्स को तो उनकी कंसेंट से करिए, पीछे मत पड़ जाइए, बार बार कॉल मत करिए। इफ दे आर इंटरेस्टेड, टेक अ अपॉइंटमेंट, गो एट दैट टाइम, शो एट दैट टाइम, डू नॉट अननेसेसरी डिस्टर्ब देम। आपके कंज्यूमर्स को पूरी चीजें बताइए, कंपनी के इंफॉर्मेशन, प्लान, प्रोडक्ट सब बताइए, उन्हें बताइए। डू नॉट शाई अवे कि यार हम एमएलएम है, नेटवर्किंग है। प्राउडली बताओ यार आप वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में से एक में हो। 160 कंट्रीज में चल रही है। कौन सी कंपनीज चल रही हैं? 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आई एम सेइंग ट्रैक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सब बनाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी कंपनी का। प्राउडली बताया करो। उनको उनके राइट्स बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की क्या राइट्स है। वेबसाइट पे जाके, foreverliving.com की वेबसाइट पे जाके इंडिया के टैब में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड नो योर राइट्स एंड मैंडेटरी ओरिएंटेशन, डाउनलोड करो आप उसको, सारी चीजें मिलेंगी। प्राइस लिस्ट को जानो, कौन सी प्राइस है क्या, वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझो उस चीज को। उन्हें बताओ प्रिफर्ड कस्टमर्स को कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको कोई बंदा कोई ऑनलाइन बेच रहा है, कोई मेडिकल की दुकान पे दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई इनकम क्लेम्स मत करो कि आप जुड़ जाओगे तो आपको इतना पैसा आएगा या आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। डोंट मेक सच रबिश क्लेम्स। हम डॉक्टर नहीं है और ये कोई दवाइयां नहीं है। ओके, हम वी आर डीलिंग इन फूड सप्लीमेंट्स। हम किसी की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बने, हम हेल्दी रहने के लिए बने, और ये प्रोडक्ट्स आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। और जिसको भी प्रोडक्ट दे, इशू और रिसीट, हमेशा उन्हें बिल रसीद दें। कंपनी की यार बिल बुक आती है, आप अपने कंज्यूमर्स को वो बिल बुक में से बिल बना के दे सकते हैं। अगर वो बंदा आपका डाउनलाइन है वो अपनी आईडी पे ले सकता है, वरना आप अपने कंज्यूमर्स को अलग से एक फिजिकल हार्ड कॉपी का बिल दे सकते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? मान लो कंपनी ने आपसे पूछ लिया कि आपके कौन से कंज्यूमर्स हैं हमें बताओ। किसी गवर्नमेंट ने आपसे पूछ लिया कि आप जेन्युइन काम कर रहे हो कि नहीं हमें दिखाओ। आपका रिकॉर्ड रहता है कि देखिए मैंने इनको प्रोडक्ट्स दिए। हमेशा अपने प्रिफर्ड कस्टमर्स को बताइए इस काम को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट्स इट। कोई भी पेमेंट आए हमेशा कंपनी के अकाउंट में लेना है, खुद के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कराना। कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेगी जब वो पैसा कंपनी के अकाउंट में आया। आपके अकाउंट में आया तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। कस्टमर्स को बताइए बायबैक पॉलिसी, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में 15 दिन की बायबैक पॉलिसी आती है। कस्टमर चाहे तो उसका रिफंड या तो प्रोडक्ट एक्सचेंज करा सकता है या फिर पूरा पैसा वापस ले सकता है। आप बताइए उन लोगों को यार डंके की छूट पे दिया करो ना प्रोडक्ट को कि सर पसंद नहीं आ रहा, 15 दिन में पैसा वापस ले जाना। जब आप ये चीज आगे बढ़ के बोलते हो सामने वाले को लगता है कुछ तो बात होगी, तभी बंदा इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, उसको परवाह ही नहीं। यू नो, दैट इज हाउ यू शो कॉन्फिडेंस, दैट इज हाउ अ कस्टमर बिलीव्स इन यू। उन्हें बताइए अगर उन्हें कोई निराशा लग रही है, प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ भी चीज, आई एम सो सेटिस्फाइड, कंपनी डज नॉट टेक मोर देन 2 days टू रिस्पॉन्ड यू बैक। यार मेरा एलोवेरा मान लो खराब निकला कोई कारणवश, कंपनी बोलती कोई बात नहीं यार, आप हमें रिटर्न करो, हम आपको दोबारा भिजवा देते हैं, और क्या चाहिए, राइट? कंपनी सो जेनरस। बताइए तो सही कंपनी को, टेल देम कि यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। आप अपनी टीम को अपने जैसा बनाओ मेरे दोस्त, अपने से बेहतर बनाओ, लीगली, एथिकली, और एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस डेवलप करना है। तब जाके आपकी टीम में भी आपकी नजरें एक अलग ऊंचाई पे जाएगी। ध्यान रखिए, फॉरएवर में ज्वाइनिंग इज फ्री, ऑनलाइन एब्सोल्युटली फ्री। फिजिकल फॉर्म की भी कॉस्ट आप डाउनलाइन नए प्रोस्पेक्ट से नहीं लेंगे, वो उसको आप ज्वाइन करवाइए उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर द फॉर्म एट ऑल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बार बार बोलते हैं इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, आपका बॉस आपके ड्रीम्स है। यू सी बिहाइंड मी, वो मेरा ड्रीम बोर्ड है, दैट इज माई ड्रीम बोर्ड। अगर मैं अपने ड्रीम बोर्ड बना के इफ आई एम वर्किंग ऑन इट, आप क्यों नहीं कर सकते? कई लोगों को हेजिटेशन होती है, कई लोगों को शर्म आती है, कई लोगों को लगता है ये बच्चों जैसी हरकतें। नो, बड़ी बड़ी कंपनीज का विजन होता है यार, अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल में हमारी कंपनी का ये विजन है। हर आदमी अपना विजन लेके चलता है, वो विजन को दिखाओ ना, उस विजन को विजुअलाइज तो करो। व्हाट आर योर ड्रीम्स? गाड़ी चाहिए, कई लोग हिंदुस्तान में मोर देन 40% पीपल आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे, मोर देन 30% पीपल आज तक समुद्र के किनारे नहीं गए। हो सकता है वो उनका सपना हो, लिख डालो, फोटो निकाल के चिपका डालो, विजुअलाइज करो, तभी पूरा होगा। क्या आपके सपने बड़े हैं? Are your dreams big enough?
That is the main question, my dear friends. That is the main question. The words of wisdom is Mr. Rocks, the man himself, he says, सबसे पहले आशावादी बनिए, इतना बड़ा सोचिए जो बाकी लोग सोचे यार ये प्रैक्टिकल भी है क्या, बंदा क्या बातें कर रहा है, उससे ज्यादा सोचिए. परसिवरेंस, दृढ़ता, इतनी उम्मीद करिए दूसरों से जो सामने वाले सोचे यार इतनी उम्मीद करना ठीक है क्या. एक्सपेक्ट मोर देन अदर्स, थिंक इज पॉसिबल. एंड कंपैशन, इतनी लोगों की केयर करिए कि लोगों को लगे यार इतनी केयर करना भी ठीक है क्या. यू नो, he is the man, a legendary figure, the man who has lived more than his life, right? So he is saying कि आप आशावादी बनिए, दृढ़ता रखिए, कंपैशन रखिए, दुनिया में इन चीजों के साथ जाइए, आपका बिजनेस देखिए कहां से कहां पहुंचेगा. एंड इन द लास्ट I'll say, do not forget, जब तक अंत नहीं होता ना तब तक लड़ते रहना है यार. आप क्यों गिव अप कर देते हो? Why do you want to give up? ये बगुला और ये मेंढक, what do you see? अब ये फ्रॉग है बेचारा, गर्दन उसकी पूरा अंदर चला गया मुंह, लेकिन गर्दन पकड़ के बैठ गया, बोले मैं अंदर, तूने मुझे खा लिया ना, अंदर निकल नहीं पाएगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं गर्दन. It's a never ending fight. You do not give up. You do not give up. There is a saying कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी. मेरे दोस्त याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी. So are you ready for that kind of winning? So you need to struggle for it. This is your life, this is your responsibility. So friends, just to summarize everything what we have learned so far in today's session, we learned about कि हम कौन सी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हुए. We learned about कि फॉरएवर क्यों करना है, फॉरएवर कैसे करना है. Then we learned about फॉरएवर में क्या क्या तरीके हैं इनकम करने के, the various types of income. Then we saw some 5 rules to success, जिसमें मैंने आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया था. Then we saw the action plan, हमने जहाँ पे गोल बोर्ड इन सब की बातें करी. We saw some legal responsibilities, कि आपके क्या दायित्व हैं. And then we learned about some of the words of wisdom from Mr. Rex himself. And the main motto is do not give up. ये लाइफ आपकी है, you are responsible for your life. Let's make it a big life. Thank you so much, friends. I'm thrilled to help you in this opportunity. May you all become super successful. Thank you so much and go Diamond, friends. Thank you.